सोशल मीडिया पे इस वक्त बिल बिल पाकिस्तान बहुत ज़्यादा वायरल है। और दिल दिल पाकिस्तान 14 अगस्त को बहुत से लोग गाते रहे, लेकिन 15 अगस्त को बिल बिल पाकिस्तान सोशल मीडिया पे वायरल होने की वजह यह है कि बिल बिल पाकिस्तान गाना तख्लीक करने वाले या इसको गाना गाने वाले मारूफ यूट्यूबर ओन अली खोसा जो हैं वो लापता हो गए हैं। और इस मामले के हवाले से हमने कुछ डिटेल्स निकाली हैं। ओन अली खोसा अपने नाम से एक यूट्यूब चैनल रन कर रहे थे और ये बड़े यूनिक अंदाज में तनकीद किया करते थे मौजूदा हुकूमत पर और मौजूदा जो निज़ाम है उस पर। उसी तनकीद की एक कड़ी थी कि हाल ही में बहुत ज़्यादा बिल्स आ रहे थे, बहुत ज़्यादा लोग बिलों से परेशान थे, बिजली के बिलों में टैक्सेस बहुत ज़्यादा थे। तो इन्होंने एक गाना बनाया बिल बिल पाकिस्तान। 14 अगस्त से पहले ये गाना लोगों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वायरल नहीं था। लेकिन 14 अगस्त की रात गए, तकरीबन 15 अगस्त स्टार्ट हो चुकी थी और रात तकरीबन 2 बजे के करीब इनके घर 10 मुसल्लह अफराद आते हैं और इनको अगवा करके ले जाते हैं। उसके बाद जैसे ये अपने घर से अगवा हुए तो ये गाना सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो गया और लोग जो हैं अब इसको शेयर भी कर रहे हैं और साथ ये ख़बर भी बता रहे हैं कि ओन अली अब्बास जो एक यूट्यूबर हैं, कंटेंट क्रिएट किया करते थे और अपने एक मखसूस और एक डिफरेंट एक अंदाज में वो तनकीद किया करते थे, उन्हें रात को इस अंदाज में अगवा कर लिया गया। अब इस अगवा को ये मतलब कि इनके गायब होने को इस चीज़ से जोड़ा जा रहा है कि शायद जो ये गाना था बिल बिल पाकिस्तान वो वजह बनी इनको इस तरह से गायब करने की। डिटेल्स कुछ इस तरह से हैं, हकाइक कुछ इस तरह से हैं कि ये जो ओन अली खोसा हैं ये अपने घर में ही वीडियोस किया करते थे और इनकी वीडियोस में बहुत ज़्यादा कोई किरदार नहीं होते थे। ये खुद ही मुख्तलिफ किरदार को अपना कर एक वीडियो बनाया करते थे और इसका पूरा स्क्रीन पे भी प्ले भी खुद लिखते थे और शूट भी इसको अपने घर में करते थे। इनका घर शमा मेट्रो स्टेशन के पास एक बैंक कॉलोनी है, वहाँ पे इनका एक फ़्लैट है और वहाँ पे ये अपनी बीवी और एक छोटी बेटी के साथ वहाँ पे रिहाइश पजीर थे और इनका स्टूडियो भी उसी फ्लैट के अंदर मौजूद था। रात के 2 बजे मतलब कि 14 अगस्त गुजरने के बाद 15 अगस्त चढ़ चुकी थी और 2 बजे करीब तकरीबन 10 के करीब मुसल्लह अफराद इनके फ्लैट पर आते हैं और वो इनका दरवाज़ा खड़काते हैं और इन्हें कहते हैं, वो ज़ाहिर बात है कि दरवाज़ा नहीं खोलते, वो पूछते हैं जी कौन। तो वो बताते हैं कि आपकी गाड़ी को नीचे किसी ने हिट किया है, इनकी गाड़ी उसी फ्लैट के नीचे खड़ी होती है, तो आप ज़रा बाहर आएँ। उन लोगों ने अंदर से देखा कि लोग ज़्यादा हैं, मुसल्ला भी हैं, तो जिस अंदाज़ में ये तनकीद किया करते थे, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में आजकल जो हालात उस तरह से हैं कि ये भी शायद इस चीज़ से वाकिफ़ थे कि कोई और भी मामला तो हो सकते हैं, तो ये फौरी तौर पे बाहर नहीं आए, ये अपने घर में रुके। हो सकता है कि उसमें रात के 2 बजे इंसान किसी भी हालत में हो सकता है, तो हो सकता है ये अपने कपड़े पहन रहे हों या हो सकता है कि ये हो सकता है कि वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हों कि पता नहीं कौन लोग हैं, क्या मामला था, इतनी तादाद में लोग आ गए। तो उसी दौरान वो जो मुसल्ला अफराद थे उन लोगों ने क्या किया कि इनका जो फ्लैट है उस पर 2 दरवाजे लगे हुए, एक इनका मेन गेट है जिस पे मेरा ख्याल है कि एक मजबूत गेट लगा हुआ है और दूसरा इनका ड्राइंग रूम का गेट है, लेकिन दोनों एक ही साथ गेट हैं। जो इनका ड्राइंग रूम वाला गेट था वो लकड़ी का था, तो उन मुसल्ला अफराद की जानिब से उस गेट को तोड़ा गया और उस गेट को तोड़ने के बाद वो एंटर हो गए इनके ड्राइंग रूम में। इनका ड्राइंग रूम में ही वो तमाम ग्रीन स्क्रीन लगी हुई थी जिसके ऊपर ये वीडियोस करते थे और वहाँ पे इनका लैपटॉप, इनका मोबाइल और इनके दीगर जो रिकॉर्डिंग के गैजेट्स हैं वो पड़े हुए थे। वो तमाम जो गैजेट्स थे उनको जब्त किया गया, कब्ज़े में लिया गया और उसके बाद ओन अली अब्बास को जो है वहाँ से घसीटते हुए ले जाया गया और ये तमाम तर मनाजिर इनकी बीवी और इनकी छोटी बच्ची देख रही थी जिस दौरान ओन अली अब्बास को घसीटते हुए वहाँ से ले जाया गया और उसके बाद उन्हें बाकायदा तौर पे गायब कर दिया गया या साथ ले जाया गया। अब जो हमने डिटेल पता की है उसके मुताबिक ये जो सोसाइटी है इस पे 2 गार्ड्स मौजूद होते हैं और गार्ड्स की मौजूदगी में 10 मुसल्ला अफराद इस तरह से आके इनको अगवा करके लेके गए हैं। ये क्या मामला हैं? बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि जिस अंदाज में ये तनकीद करते थे उस वजह से इन्हें गायब किया गया और इनके गायब होने के बाद अब ये बड़ी अहम बात है कि 2 बजे इनको अगवा किया गया और तकरीबन सुबह 5-6 बजे जो इनका बनाया गया वो गाना था बिल बिल पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के जज्बात, पाकिस्तान के शहरी के जज्बात की अक्कासी कर रहा था। बहुत से अवाम जो होती है उसके पास
अपने जज्बात बयान करने के लिए अल्फाज नहीं होते। जो एक आर्टिस्ट होता है या कोई जर्नलिस्ट होता है, इनका मखसूस अंदाज होता है किसी भी चीज़ की अक्कासी करने के लिए, किसी भी चीज़ पे तनकीद करने के लिए। मतलब कि बहुत से जो सहाफ़ी होते हैं वो लफ्ज़ी गोलाबारी करते हैं। इस तरह जो फ़नकार होता है वो अपनी अदाकारी, अपने स्क्रिप्ट से जो है तनकीद करता है। तो लोगों को ये लग रहा है कि जैसे ही ये अगवा हुए उसके 3-4 घंटे बाद इनके यूट्यूब से वो गाना रिमूव हो गया, तो शायद वो गाना वजह बना इनके इस तरह से अगवा होने का। अब ये सिर्फ वो वाहिद गाना नहीं है जिस गाने के साथ या जिस गाने को गा के या जिस गाने को बना के ये तनकीद कर रहे थे। इनकी तमाम तर वीडियोस अगर देखें तो ये अवाम के जज्बात की अक्कासी किया करते थे और हुकूमत वक्त पे तनकीद किया करते थे उनकी मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ और उनकी मुख्तलिफ चीज़ों को लेके। हाल ही में बिल बहुत ज़्यादा आया, लोगों के पास बिल अदा करने के पैसे नहीं हैं, टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, लोग एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं। तो उन्होंने दिल दिल पाकिस्तान की एक पैरोडी वर्जन गाया जिसमें बिल बिल पाकिस्तान और साथ उन्होंने मुख्तलिफ उसकी पूरी एक कंपोजिशन बनाई और उसके लिरिक्स लिखे। अब आपको बताता चलूँ कि ओन अली खोसा बड़े लंबे अरसे से कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और इनके क्रेडिट पे बहुत शानदार शानदार कंटेंट भी है। बहुत से लोगों को इनकी ये तनकीद करने का अंदाज़ भी बहुत पसंद है, लेकिन बहुत से लोग आजकल आपको पता है तनकीद बर्दाश्त नहीं कर पाते। 14 अगस्त को जो जो कुछ हुआ वो तो आपके सामने है कि जिस अंदाज में मतलब कि मैंने ये लिबर्टी में देखा कि बहुत से लोगों को आज़ादी सेलिब्रेट नहीं करने दी जा रही थी, शायद इस वजह से कि उनका किसी ख़ास जमात से ताल्लुक़ है या किसी ख़ास जमात के नज़रियात के हामिल वो लोग हैं। मैं इस चीज़ को कंडेम करता हूँ कि किसी भी पाकिस्तानी को इंडिपेंडेंस डे पे इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करने या अपना जो पाकिस्तान का झंडा लेके बाहर निकलने से कोई नहीं रोक सकता। अगर किसी ने किसी को रोका तो गलत किया। तो वो 14 अगस्त को तो जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन 15 अगस्त को जब इन्हें उठाया गया तो वो भी लग रहा है कि शायद कंटेंट की वजह से उठाया गया। मैं बताने लगा था कि इनके क्रेडिट पे क्या क्या कंटेंट है कि कुछ अर्सा पहले इन्होंने एक इंडियन आर्मी की एक पैरोडी वर्जन बनाई एक, तो वो बड़ा सराहाया गया और उसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया और बहुत से इदारों ने उसको बाकायदा तौर पे अपने चैनल्स पे लगाया, उसको शेयर किया। और उसके बाद ओन अली खोसा को पाकिस्तान में मौजूद जितने भी टीवी चैनल्स हैं, बड़े बड़े टीवी चैनल्स, वहाँ पे बुला के अप्रिशिएट किया गया। इनके कंटेंट को, इनकी जो इनकी क्रिएशन थी और जो इनका आर्ट था उसको बड़ा सराहा गया। और फिर उसके बाद इन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें बनाई फ़नी नौयत की रख के और तनकीद किया करते थे। लेकिन अब यही कंटेंट अभी तक रिमूव हुआ है इनके यूट्यूब चैनल से, क्योंकि इनका लैपटॉप और इनका जो मोबाइल और इनके दीगर गैजेट्स थे वो साथ ले गए थे और वो ज़ाहिरी बात है उसकी एक्सेस सिर्फ ओनली खोसा के पास थी। और अगर वो रिमूव हुआ है तो ऐन मुमकिन है कि उनको मजबूर किया गया या उन पर प्रेशर डाला गया इसको रिमूव करने के लिए। अभी बहरहाल ओनली जो हैं वो उनका कोई पता नहीं लग सका। दुआ ये है कि वो जहाँ भी हों खैर आफियत से हों। अगर तो उनको इसलिए सिर्फ उठाया गया है या गायब किया गया है कि उनके नज़रियात से लोगों को मसाइल हैं या उनकी तनकीद बर्दाश्त नहीं हो रही, तो ये बहुत ज़्यादा गलत है। एक चलें जी, हम इसको जमहूरी मुल्क कहते तो हैं, जमहूरियत हो या ना हो इसको कहते तो हैं, ये कहने सुनने के लिए तो एक जमहूरी मुल्क है। जमहूरी ममालिक में हर शख्स को तनकीद करने का हक होता है। उसको हक होता है कि वो हुकूमत और उसकी पॉलिसीज़ पे तनकीद करे, अपनी राय रखे, और इस राय की वजह से किसी को भी इस तरह से जबरी तौर पे गुमशुदा नहीं करना चाहिए। अगर आपको उसके कंटेंट से, उसके नज़रियात से मसला है तो आप कानूनी तरीके से उसको कोर्ट्स में बुलाएं, उसका जो उस पर चार्जेस लगते हैं उसको लगाएं और उसको बाकायदा एक कानूनी तरीके से उसको सज़ा दें या उसके साथ जो भी आपने कार्रवाई करनी है। ये कोई तरीका नहीं कि आप किसी भी शख्स को जबरी तौर पे इस तरह गुमशुदा करें सिर्फ इस वजह से कि आपको उसके नज़रियात से मसला है, आपको उसकी की गई तनकीद से मसला है। और वो देखें किस मुनफरिद अंदाज में तनकीद करता था कि उसमें एक इंटरटेनमेंट का और एक फ़न का जो एलिमेंट है हमेशा से होता है। और वो जिस तरह से उसकी वीडियोस वो बनाते हैं कि वो अगर 4 किरदार हैं तो चारों किरदार खुद बनते हैं। किसी में कोई पटका रख लें, किसी में दाढ़ी लगा लें, किसी में वो एक तिल लगा लेंगे। तो बहरहाल वो टैलेंटेड शख्स है, आर्ट उसका बड़ा बेहतरीन है। अगर नज़रियात से मसला है तो उसको कानूनी तरीके से उसको देखा जाए या उसको समझाया जाए। ये कोई तरीका नहीं है कि किसी को भी इस तरह से उठा लिया जाए। अगर उनकी कोई ज़ाती रंजिश के बायस हुआ है तो फिर भी रियासत को चाहिए कि कैसे लाहौर जैसे शहर में एक शख्स को 14 अगस्त की रात उठा लिया जाता है।
तो ये तो रियासत के जितने भी इदारे हैं उनकी कारकर्दगी भी सवालिया निशान है कि एक शख्स को किस तरह से उसकी बीवी बच्चों के सामने रात के उठा लिया जाता है, अगर उसकी कुछ ज़ाती रंजिश की बाइस भी है। क्योंकि ये जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ये पाकिस्तान का असासा होते हैं। जब उन्होंने इंडियन आर्मी की एक पैरोडी वीडियो बनाई थी, उसको बहुत सराहा जा रहा था, लोग उसको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे, वाह 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 क्या आपने कंटेंट बना दिया। तो वो एक आर्टिस्ट है और वो एक अच्छा आर्टिस्ट है, वो एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर है, वो कैमरा रिकॉर्ड और ये स्क्रिप्ट वो सब चीज़ें जानता है। तो बहरहाल वो पाकिस्तान का असासा है। नज़रियात से मसला अगर है तो उसको या तो कानूनी तरीके से उसको कोर्ट्स में बुलाया जाए या उसको समझाया जाए, और अगर उसका किसी से कोई ज़ाती मसला भी है तो ये रियासत की जिम्मेदारी बनती है कि उसको जल्द से जल्द बाजियाब करवाए, वो जिस भी हालत में हो। उसके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमने इनके जो फैमिली और इनके कज़न्स हैं उनसे रब्ता करने की कोशिश की, वो लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और वो अपनी जो ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान है वहाँ से उठा के, जो उनकी मिसेज़ और उनकी बेटी हैं वो अब ज़ाहिर बात है जो करीब रिश्तेदार हैं उनकी तरफ चले गए, क्योंकि ये ऑन जो है मुझे जहाँ तक पता चला है कि इस घर में अपनी मिसेज़ और बेटी के साथ अकेले रहते थे। इनकी जो दीगर फैमिली है शायद वो मुजफ्फराबाद होती है, लाहौर में नहीं होती। तो घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं, डरे हुए हैं और अभी तक इनका कोई पता नहीं चल पा रहा। दुआ ये कि जहाँ पे भी हों खैर आफियत से हों, और दरख्वास्त ये है कि जो रियासती इदारे हैं वो जल्द से जल्द इन्हें बाजियाब करवाएं, इनका पता लगवाएं कि कौन इस तरह से मुंह उठा के इन्हें घर से उठा के ले गया। ये अभी तक का वीलॉग था, अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा और तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। और साथ एक दरख्वास्त है कि किसी भी शख्स के साथ जुल्म या ज़्यादती हो रही हो तो बतौर आवाम हमारा हक बनता है, फ़र्ज़ बनता है कि हम उसके लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि अगर आज किसी के साथ हो रहा है तो कल आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है। तो इसी के साथ कि वो जहाँ भी हो खैरियत से हों और जल्द से जल्द अपनी फैमिली के पास वापस लौट आएँ। अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।